Hi, good evening everyone. My name is Captain A.K. Bhattacharya, and today I'll be telling you about what is Territorial Army क्या है, and how to get into it. Um, Before starting, let me just tell something about myself. मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ. मेरा नाम कैप्टन आशीष किशोर भट्टाचार्य है. मैंने 2016 में टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन किया. इससे पहले मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था और उससे पहले आई यूज्ड टू वर्क इन कॉर्पोरेट. आई एम पोस्ट ग्रेजुएट. मैंने एमबीए किया हुआ है और शुरू से मेरा सपना था कि मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूं. एंड आई वुड आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ डॉनिंग द यूनिफॉर्म. लेकिन मेरे साथ मेरी जो आईसाइट थी वो कमज़ोर थी. लेकिन टीए में काफ़ी रिलैक्सेशन है एज फार एज मेडिकल इज कंसर्न, और यही रीज़न था कि मैं टीए आई कुड क्लियर एसएसबी एज वेल एज मेडिकल इन 2015 एंड देन आई जॉइन टीए इन 2016. तो ये ब्रीफ था मेरे बारे में. आज मैं आप लोगों को ये कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पॉइंट जो कि आज मैं बताऊंगा. इनफैक्ट ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ मैं थोड़ा सा पहले इसके बारे में बताऊँ. कई लोगों ने, इनफैक्ट कई लोग क्या, जब मैं खुद ही अपनी बात बताता हूँ, जब मैंने ये सोचा कि मुझे टीए ज्वाइन करना है तो मैं कई जगहों पे गया, मैं कई लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने भी मुझे टीए के बारे में सेटिस्फैक्ट्री मुझे गाइडेंस नहीं मिल पाई. उसका रीज़न ये था कि लोगों को टीए के बारे में ज़्यादा मालूम ही नहीं है. तो टीए में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रेगुलर आर्मी से डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल, जहाँ तक एम्बॉडीमेंट की बात है तो कई लोग समझते हैं सिर्फ 2 महीने की जॉब है, कई लोग समझते नहीं फुल टाइम जॉब है. कई लोगों के दिमाग में ये कि गवर्नमेंट सर्विस वाले नहीं कर सकते, या आप सिर्फ 2 महीने करेंगे और आपको सैलरी मिलती रहेगी, पेंशन कैसे मिलती है. ये सारी चीज़ें दिमाग में आती रहती हैं कि आपको कभी भी निकाल दिया जाएगा. अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो उसके साथ साथ ही जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते. बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारी चीज़ें जिनका कि जवाब जो है नॉर्मली आपको वही दे सकता है जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन में है, राइट. तो मुझे तो प्रॉपर गाइडेंस उस टाइम नहीं मिल पाई. लेकिन जब मैंने टीए ज्वाइन किया तो मुझे कई लोगों ने मेरे से सवाल पूछे, चाहे लिंक्डइन के थ्रू, चाहे बाकी सोशल वेबसाइट्स के थ्रू. लेकिन हालांकि मैं सबको जवाब देता था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे अगर मैं एक वीडियो बनाऊं और एक सीरीज ऑफ वीडियो बनाऊं जिसमें कि मैं सारे क्लैरिफिकेशन दे सकूं अबाउट टीए. उसके साथ साथ टीए के में कैसे आप हाउ कैन यू गेट इनटू इट, हाउ कैन यू क्लियर द रिटन पीआईबी, एसएसबी, आप इन सबको कैसे क्लियर करें, एंड फाइनली मेडिकल एंड बिकम एन ऑफिसर. ये मतलब दैट वाज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो. एंड आने वाले समय में आई विल कम अप विद सीरीज ऑफ वीडियोस. मैं आने वाले समय में कई सारे वीडियोस लेके आऊँगा जिसमें कि ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि किस तरह से आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, किस तरह से व्हाट इज पीआईबी क्या होता है. उसके बाद एसएसबी कैसे क्लियर कर सकते हैं. मेडिकल में क्या क्या रिलैक्सेशंस हैं, क्या क्या चीज़ें आप मेडिकल में आपको रिलैक्सेशन मिलती है जो कि नॉर्मली चाहे एनडी हो चाहे सीडीएस आपको या ओटी है में आपको नहीं मिलते वो रिलैक्सेशन जो कि आपको टीए में मिलते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं. उसके बाद आई ऑल्सो टेल यू अबाउट कि किस तरह ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग पैटर्न क्या है, किस तरह से आप अपने आप फिजिकली फिट कर सकते हैं बोथ फॉर एसएसबी एज वेल एज फॉर द ट्रेनिंग. किस तरह की लाइफ होती है टीए में, कैसे टीए डिफरेंट होता है, हाउ टीए इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर आर्मी, और ऐसी बहुत सारी बातें हैं. बट जो प्राइमरीली जो फोकस रहेगा हमारा वो यही रहेगा कि आप टीए में फाइनली कैसे एंटर करें, हाउ टू बिकम एन ऑफिसर इन द टेरिटोरियल आर्मी. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने आप 25 साल से ऊपर हो गए या 30 साल से ऊपर हो गए और एंड यू हैव लॉस्ट ऑल द अपॉर्चुनिटी टू डॉन द यूनिफॉर्म, देन दिस इज अ golden opportunity for you. You become a gazetted officer, or rather a commissioned officer, I would say, and you can lead a life of honor. तो इसके साथ मैं आपको आई विल टेल यू कि आज मतलब मैं क्या क्या आज बताने वाला हूँ. फर्स्ट इज द एलिजिबिलिटी. सेकेंड वुड बी why you should join TA.
थर्ड इज हाउ टू ज्वाइन, what all what is the procedure of joining TA, एंड देन फाइनली अबाउट ट्रेनिंग। तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। तो लेट्स स्टार्ट विद एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी की जहाँ तक बात करते हैं तो एज इज़ 18 to 42। तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर आपने इफ़ यू हैव क्रॉस द एज ऑफ 25 और 30 और अगर आपको लगता है कि अब आप आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकते, तो ये आपके लिए एक मौका है। सेकंड इज जेंडर। पहले 2 साल पहले तक इट वॉज ओनली फॉर मेल्स, बट नाउ इट इज़ फॉर फीमेल्स एज वेल। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है विमेन की वो ऑफिसर बन सके और देश की सेवा कर सके। इसके बाद थर्ड इज एजुकेशन, विच इज़ यू हैव टू बी ए ग्रेजुएट। एंड फाइनल इज गेनफुली एम्प्लॉयड। नाउ गेनफुली एम्प्लॉयड की जब बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन है, बहुत सारे डाउट्स हैं। पहला तो मैं आपको ये बता दूं, गेनफुली एम्प्लॉयड का मतलब होता है कोई भी वो इंसान जो पैसे कमाता है वो गेनफुली एम्प्लॉयड है। चाहे वो उसका अपना बिजनेस हो, चाहे उसकी अपनी ट्यूशन हो, चाहे अपनी कोचिंग क्लासेस हो, चाहे वो कहीं प्राइवेट में जॉब करता हो, चाहे वो किसी दुकान पे जॉब करता हो, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो, ये सभी गेनफुली एम्प्लॉयड है। लेकिन आपको गेनफुली एम्प्लॉयड होने का सबूत देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पर्सनल बिजनेस है तो आपको ITR भरना पड़ता है, राइट? तो आप ITR दिखाते हैं। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपको वहाँ से सैलरी स्लिप्स मिलती है, तो आप सैलरी स्लिप दिखा सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट में हैं तो ऑब्वियसली अगेन आपको सैलरी स्लिप मिलती है, तो आपको सैलरी स्लिप दिखानी पड़ती है। इन सब के साथ फॉर्म में एक चीज़ है जिसे कहते हैं कि आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होता है अपने एम्प्लॉयर से। नाउ व्हाट इज दिस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप एम्प्लॉयर से या अपने HR से उस फॉर्म में रिटर्न में लेते हैं कि बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ पार्ट टाइम जॉब। मैं आपको बता दूं कि TA हालांकि फुल टाइम हो गया है, रेजिमेंटेशन हो गई है, फुल टाइम सबको जॉब्स मिल रही है, सब कुछ है, बट प्रिंसिपली ऑन पेपर्स ये पार्ट टाइम जॉब है, राइट? आपको सिर्फ 2 महीने की ही एम्प्लॉयमेंट मिलती है 1 साल में। लेकिन ये सिर्फ ऑन पेपर्स है जो मैं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली लोग 20 साल 25 साल काम करते हैं, पेंशन बनाते हैं और अपने घर जाते हैं, ठीक है? तो स्पेशली आफ्टर 90s जब से इंसर्जेंसी बढ़ गई है, तब से TA का जो मेन टास्क है वो हो गया है काउंटर इंसर्जेंसी, राइट? तो इसलिए अभी और आने वाले समय में भी चाहे ऑफिसर्स हो चाहे जवान हो, सभी को प्रॉपर जॉब मिलती है, प्रॉपर एम्बॉडीमेंट होता है। और ये 2 महीने वाला क्लॉज सिर्फ उन्हीं के लिए है जो 2 महीने करना चाहते हैं। अगर आप 2 महीने करना चाहते हैं, गुड फॉर यू, बट अगर आप इसमें फुल टाइम करियर लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप इसको एज अ फुल टाइम करियर ले सकें। एनीवेज, सो आप जिस भी फर्म में या ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वहां से आपको लिखवा के लेना पड़ता है। कल इन केस अगर TA की रिक्वायरमेंट नहीं होती और आपको डिसएम्बॉडी होना पड़ता है तो आप वापस उस ऑर्गेनाइजेशन जाके जॉब कर सकते हैं, या वो ऑर्गेनाइजेशन आपको अलाउ करेगी कि वो आपको आप वहाँ पे वापस जाके जॉब को ज्वाइन कर सकें। ये इसलिए लिखा जाता है सो दैट कि टुमारो यू कैन नॉट और यू शुड नॉट क्लेम कि भाई मैंने TA में जॉब मैंने अप्लाई किया, मैं TA में जॉब करा था और सडनली मुझे बोला गया कि दैट यू हैव टू गेट डिसएम्बॉडीड। व्हाई? बिकॉज प्रिंसिपली अगेन एज आई सेड, इट इज ओनली अ जॉब विच इज अ पार्ट टाइम जॉब, इट्स अ पार्ट टाइम रोल। एंड जैसे TA का वो है कि पार्ट टाइम का कमिटमेंट एंड फुल टाइम ऑनर, तो TA का ये पंचलाइन है या ऐसा टैगलाइन है। और आपको भी ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, बट ऑल दीज थिंग्स आर ऑन अ थियोरेटिकल लेवल। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली आपको जब तक आप चाहें, जब तक आप फिट हैं, आपको जॉब मिलती रहेगी TA में। ओके, सो ये अच्छा, अब बात होती है कि किस तरह से आप अगर आप कई लोग का क्वेश्चन होता है कि सर ऑर्गेनाइजेशन हमें नहीं दे रही है तो हम क्या करें उस टाइम पे। तो अगर शुरू में आपको नहीं भी दे रही ऑर्गेनाइजेशन तो आप
उस टाइम पे ना दें, HR से रिक्वेस्ट करें, HR से बोलें, और बाद में वंस यू हैव क्लियर्ड योर रिटर्न एंड मे बी PIB ऑल्सो, एट द टाइम ऑफ SSB भी आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, बट उस टाइम आपको करना होगा, SSB के टाइम पे आपको प्रेजेंट करना ही होगा। तो आप अपने HR से और अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ अगर शुरू में नहीं बता सकते तो जब आप रिटर्न क्लियर करें तो उसके बाद बताएं, और यू शुड गेट इट फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये एक मैंडेटरी प्रोसीजर है। ये गेनफुली एम्प्लॉयड वाला इशू है। हाँ, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है दे कैन ऑलवेज प्रेजेंट द आइडिया, और वो किसी भी तरह के NOCs होती हैं, तो उनका अपना बिजनेस है। ये हो गई एलिजिबिलिटी। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है वाई शुड यू ज्वाइन TA। नाउ देखिए, ये इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। आप में से जो भी एस्पिरेंट है, चाहे वो इंडियन आर्मी का हो, चाहे वो लेट मी फर्स्ट टेल यू, इट्स नॉट अ जॉब, इट्स अ लाइफस्टाइल। आर्मी में जब आप आते हैं तो ये बाकी कोई भी जॉब और आर्मी में फ़र्क ये होता है कि आर्मी इज अ 24/7 जॉब। इट इज अ जॉब, इट इज़ नॉट अ जॉब। ये फाइनली एक आपका लाइफस्टाइल बन जाता है। सॉरी, आप सुबह उठते हैं, आपकी रूटीन होती है, आपकी PT होती है, देन उसके बाद आप ऑफिस आते हैं, ऑफिस आने के बाद आपका इवनिंग गेम्स है, इवनिंग गेम्स के बाद फिर आपका इवनिंग ऑफिस है, और जो भी चीज़ें हैं, मतलब इट बिकम्स अ कंप्लीट लाइफस्टाइल। ये जब आप आपके ट्रेनिंग में आपके अंदर इस तरह से डाल दी जाती है कि इट बिकम्स योर डेली रूटीन। हाँ, तो नॉर्मल जॉब और आर्मी में ये बहुत बड़ा फर्क है। सो यू कैन नॉट कॉल इट अ जॉब, इट्स अ कंप्लीट लाइफस्टाइल, इट्स अ प्रोफेशन, इट इज समथिंग विच इज बियॉन्ड एनी अदर जॉब। मतलब ये इसको आप किसी जॉब से कंपेयर कर ही नहीं सकते। क्योंकि इसमें जिस लेवल की कमिटमेंट चाहिए, जिस लेवल का इसमें सैक्रिफाइस चाहिए, और जिस लेवल की इसमें आपको इज्जत मिलती है, वो किसी और जॉब से कंपेरेबल नहीं है, ठीक है। तो दैट इज द रीजन फॉर ज्वाइनिंग द आर्मी। और बाकी सबके अपने अपने रीजंस हैं। जैसा कि कहते हैं कि हैविंग 2 stars ऑन योर शोल्डर इज बेटर देन मिलियन स्टार्स इन द स्काई। तो सबका अपना अपना नजरिया है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। I think these reasons are good enough why you should join TA. The biggest reason is that people who are above 30, जो लोग 30 से ऊपर हो चुके हैं और जिनको ऐसा लगता है कि अब उनके पास कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, या उनको आर्म फोर्सेस में उनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनके लिए सबसे ज़रूरी है, या उनके लिए सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए कि वो TA ज्वाइन करें। हाउ टू ज्वाइन TA, किस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहला है एग्जामिनेशन, विच इज़ द रिटन एग्जामिनेशन, जो कि आपका अभी अगर आपने फॉर्म भरा हुआ तो 26 सितंबर को है। और वंस यू क्लियर दैट एग्जामिनेशन, एक बार आप उसको क्लियर कर लेते हैं, तो उसके बाद आपका PIB आता है। सो अब अगर बात करें एग्जामिनेशन की, तो एग्जामिनेशन में नॉर्मली 2 सेक्शंस हैं। हालांकि एग्जामिनेशन के डिटेल्स सारे आपको मिल जाएंगे, क्या ऐसा कोर्सेज हैं, सब कुछ नेट पे अवेलेबल है। इवन लास्ट ईयर पेपर्स भी अवेलेबल है, और सारे रेपिटेटिव क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस अगर आप प्रॉपरली कर लेते हैं तो एग्जाम पास करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप दिन का 2 घंटा भी पढ़ते हैं और अगर आप 30 दिन भी पढ़ लेते हैं तो भी आप एग्जाम आराम से निकाल सकते हैं। तो एग्जामिनेशन, क्लियरिंग दी एग्जामिनेशन इज नॉट दैट टफ। CDS का जो लेवल है उससे नीचे के लेवल का ही पेपर आता है। तो हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, और जो क्वालिफाइंग है वो सेक्शन वाइज 40% है एंड ओवरऑल 50% है। तो बहुत टफ नहीं है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। इसके बाद PIB आता है, दैट इज पर्सनल इंटरव्यू बोर्ड, जिसमें पर्सनल इंटरव्यू बोर्ड, जिसमें कि आपको एक इंटरव्यू बोर्ड होता है, जिसमें कि पैनल ऑफ ऑफिसर्स आर देयर एंड साइकोलॉजिस्ट, जिनके सामने आपको बैठना होता है। उनके सामने वो आपसे कुछ चंद सवाल जवाब करते हैं, जिसमें वो ये डिसाइड करते हैं कि आप वेदर यू आर फिट टू बिकम ऑफिसर और नॉट, एंड वेदर यू शुड गो फॉर SSB और नॉट। तो जब आप उसको क्लियर कर लेते हैं देन यू गो फॉर SSB। सो SSB में जब आप जाते हैं तो SSB 5 डे का प्रोसेस होता है, जिसमें फर्स्ट डे एलिमिनेशन होता है। बाकी अगर आप फर्स्ट डे एलिमिनेट नहीं होते तो आप 5 दिन रहते हैं। 5 दिन रहने के बाद उसके बाद आप फाइनली अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका मेडिकल होता है, और मेडिकल 3 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक चल सकता है।
और मेडिकल देने के बाद उसके बाद आप फाइनली बिकम अ ऑफिसर। तो ये दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट हाउ टू ज्वाइन। एंड जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है तो ट्रेनिंग देखिए, जब कोई भी जब आप टीए ज्वाइन करते हैं, मतलब व्हेन यू फाइनली ज्वाइन टीए, यू बिकम एन ऑफिसर, जब आप टीए ज्वाइन करते हैं तो उस टाइम पे आप किसी न किसी रेजिमेंट में जाते हैं। देखिए, इट्स नॉट लाइक रेगुलर आर्मी जहाँ पे कि पहले आपको आईएमए या ओटीए या खड़ा वासला इंडिया भेजा जाता है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले टीए में आप एक पर्टिकुलर रेजिमेंट में जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जब टीए ज्वाइन किया तो मैं ग्रेडियर्स में गया था। तो आप टीए ज्वाइन करते हैं तो आप एक पर्टिकुलर रेजिमेंट में जाते हैं, उस रेजिमेंट में आपकी ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग मिनिमम 30 डेज की होती है, 28 to 30 डेज, और मैक्सिमम कितने की भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन हाउ फिट यू आर एंड आप कितना कितनी जल्दी आप अपने टेस्ट पास करते हैं। बट मिनिमम 30 डेज तो होते ही हैं। और टेस्ट की जहाँ तक बात होती है तो रिटन टेस्ट होता है, मतलब जो आपको पढ़ाया जाता है। उसके अलावा फिजिकल टेस्ट होता है जिसमें कि बीपीटी और पीपीटी होता है। अभी बीपीटी और पीपीटी क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ये सारी डिटेल्स मैं आपको ग्रेजुअली अगले अपने आने वाले वीडियोज़ में दूंगा। एंड जैसे मैंने बताया, मैं आपको ये भी बताऊंगा किस तरह से अपने आप को आप फिजिकली प्रिपेयर कर सकते हैं। Once you clear your 30 days training, then you become a company commander। आप लेफ्टिनेंट से शुरू करते हैं और आप कंपनी कमांडर बन जाते हैं। कंपनी कमांडर जब मैं कंपनी कमांडर की बात कर रहा हूँ तो कंपनी कमांडर का मतलब होता है कि आप अपने हर रेजिमेंट में मिनिमम 4 और मैक्सिमम 8 कंपनीज होती हैं टीए में। तो उनमें से एक कंपनी का कंपनी कमांडर बन जाते हैं। कंपनी में टोटल अप्रॉक्सीमेटली 100 बंदे होते हैं, जिसमें कि सबसे ऊपर कंपनी कमांडर होता है, यानी कि ऑफिसर होता है। उसके बाद सीनियर जेसी होते हैं। सीनियर जेसी के अलावा 3 और जेसी होते हैं इन दी कंपनी, और 3 से 4 जेसी होते हैं। उसके नीचे अलग अलग अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जैसे कि CHM कंपनी हवलदार मेजर, एंड उसके अलावा और कई सोल्जर्स होते हैं बाकी सारे, है ना। तो एक कंपनी में ये जो 100 लोग होते हैं, इन सब का इन सब की जिम्मेदारी होती है, इन सब का जो दारोमदार होता है वो आपके ऊपर होता है। आपको जब एक कंपनी दी जाती है तो उस कंपनी का एक टास्क होता है, उस टास्क को पूरा करना, यानी कि उस जगह को महफूज रखना, और उसके साथ साथ अपने बंदों की, यानी कि अपनी कंपनी में जो भी आपके सोल्जर्स हैं, जेसीओज हैं, इन सभी का वेलफेयर, इन सभी की ट्रेनिंग, इन सभी की फिटनेस, इन सभी की रख रखाव, रहना, छुट्टियां, ये सारा कुछ आप ही मैनेज नहीं करते, इनसे आप डिसाइड करते हैं। मैनेज करने के लिए आपके साथ और भी लोग होते हैं, जैसे सीनियर जेसी, जैसे मैंने बताया, वो काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, वो उनसे आप कॉन्स्टेंटली गाइडेंस ले सकते हैं। आपके सीनियर ऑफिसर्स आपको गाइड करते हैं। रेजिमेंट के जो अपॉइंटमेंट होल्डर्स हैं, जैसे कि एडजुटेंट हैं, क्वार्टर मास्टर हैं, या 2IC हैं, ये लोग आपको कॉन्स्टेंटली गाइड करते रहते हैं। आप कॉन्स्टेंटली यू आर इन टच विथ योर कमांडिंग ऑफिसर। नॉर्मली टीम में ऐसा होता है कि जो यूनिट है वो कहीं और है और आपकी कंपनी कहीं पे और है, तो काफ़ी डिस्टेंस भी हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ऑन डेली बेसिस आपकी जो रिपोर्टिंग है वो सही हो, और आप अपनी रिपोर्टिंग सही से अपने कमांडिंग ऑफिसर को देते रहें और उनसे कॉन्स्टेंट गाइडेंस लेते रहें। तो ये वंस यू ज्वाइन एज ए कंपनी कमांडर, उसके बाद कुछ महीने बाद आपकी BMT होती है, यानी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग। ये होती है टीए स्कूल देवलाली में। ये 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, और इसको कंप्लीट करने के बाद आप फर्दर IMA में ट्रेनिंग होती है, अगेन BMT, जो कि 3 महीने की होती है। लेकिन शायद इस बार से ये ट्रेनिंग अब IMA में नहीं होगी, अब ये ट्रेनिंग OTA चेन्नई में होगी, जो कि जैसा कि सुनने में आ रहा है। तो ये टोटल आपकी ट्रेनिंग यहीं पे ख़त्म होती है। इसके अलावा कोर्सेज होते हैं, जैसे वाईओज हैं, यंग ऑफिसर्स या JC हैं। ये सब कोर्सेज टाइम टू टाइम आपको जैसे जैसे आप सर्विस में ग्रो करते हैं, आपके आते रहते हैं, और इन कोर्सेज को आप करते हैं अपनी सर्विस में। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट ट्रेनिंग। और इसके अलावा जहाँ तक आगे आने वाले टाइम में जो मतलब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा
उसमें हम बात करेंगे कि एम्बॉडीमेंट और डिसएम्बॉडीमेंट क्या होता है, उससे क्या रूल्स होते हैं, आप किस तरह से अपनी जॉब कर सकते हैं, मिनिमम कितने जॉब करने के बाद आपको पेंशन मिलती है, एग्जामिनेशन का पैटर्न के हिसाब से हम किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, और ब्रीफ में बताऊंगा अबाउट पीआईबी एंड एसएसबी। इसके अलावा अगर आप पे कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, किसी भी तरह के डाउट्स हैं, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, और मैं उन सभी क्वेश्चंस को अपने आने वाले वीडियोस में आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरा इस वीडियो सीरीज में ये ऑब्जेक्टिव है कि मैं आप लोगों को, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी ऑफिसर बनना चाहता है, उन लोगों को मैं ट्रेन करूं, सो दैट कि वो फ्रॉम राइट फ्रॉम द रिटन एग्जामिनेशन टू पीआईबी टू एसएसबी वो सभी कुछ क्लियर कर सके। हालांकि एसएसबी या पीआईबी या ये पूरा प्रोसेस ही इतना आसान नहीं है। जैसे दैट एन ऑफिसर इज 1 in 1000, हजार में एक बंदा ही ऑफिसर बनता है, तो इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली चैलेंजेस हैं, और उन चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, उन चैलेंजेस को कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं, कैसे आप एसएसबी क्लियर कर सकते हैं, कैसे आप पीआईबी क्लियर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। एंड so अगर if you find this video helpful, then do subscribe my channel, so that कि आने वाले टाइम में जो भी वीडियोस मैं बना कर अपडेट करता हूँ वो आपके पास टाइमली आ जाए और आप अपनी तैयारियां कायदे से कर सके, एंड मेरे साथ इंटरेक्ट भी कर सकते। इट हैज़ टू बी a 2-way इंटरेक्टिव सेशन। मैं सिर्फ बोलता रहूँ और आप सुनते रहें, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में आप लोगों को भी अपना पूरा इनपुट मुझे देना होगा, सो दैट कि मैं भी अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम जो डिज़ाइन करूंगा वो आपके इनपुट्स के हिसाब से ही करूंगा कि आपको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, किस चीज़ की कम ज़रूरत है। तो आने वाले वीडियोस में स्टे इन टच, कीप ऑन कमेंटिंग, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विथ ऑल द एस्पिरेंट्स जिनको आपको लगता है कि जो भी एस्पायर करते हैं, या अगर आपको लगता है कि लोग जिनको नहीं पता है कि टीए क्या है, उन लोगों को भी आप शेयर करिए और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑफिसर्स बने, बिकॉज इंडियन आर्मी इज लुकिंग फॉर गुड ऑफिसर्स एंड यू आर वन ऑफ देम। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियोज, एंड जय हिंद।